नमस्कार। आप देख रहे हैं बेस्तक का आफ्टरनून एडिशन लाइव। और बाजार में आज फिर से धुआंधार तेजी बन गई। ये यकीन के परे है क्योंकि कल के सत्र में बहुत भयंकर बिकवाली थी, उस पूरी बिकवाली को ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब कर गए हैं। उससे ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट जो कल की बिकवाली थी उसको उसमें से ज्यादा जो अब निचले स्रोत से खरीदारी ज्यादा देखने को मिल रही है। और कारण एक है, आईटी शेयर्स जबरदस्त तेजी में है। इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक सबने कमाल कर दिया। बहुत जोरदार खरीदारी, और वो तब जब यूएस मार्केट्स में आईटी स्टॉक्स की बैंड बजी हुई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स यूएस मार्केट में भयंकर गिर रहे हैं। हमारे यहां पर आईटी स्टॉक्स में गजब खरीदारी है। और इस बाजार के रिवर्सल पे अब आने वाले समय में क्या तेजी और बढ़ेगी या फिर ये एक अलर्ट पॉइंट है, यहां पर थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए। इस पर बात करने के लिए रूपक डी जी मेरे साथ से मौजूद हैं। रूपक जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पे। नमस्ते रजत जी। सर कैसी लगी आज की मार्केट आपको? ये मार्केट तो एक्चुअली बढ़िया ही था। जो ब्रेकआउट दिया था, फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट दिया था डेली चार्ट पे। उसके बाद निफ्टी जो रैली दे रहा था, मतलब 6% काइंड ऑफ रैली दिया था, उसके बाद 3% काइंड ऑफ फॉल हुआ था, जो कि एकदम नॉर्मल है और वापस हायर लेवल पे है। तो मुझे लगा था कि 1-2 दिन कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद एक रैली आएगा सिग्निफिकेंट जो होगा। बट अभी देख के लग रहा है कि रैली वेट नहीं करेगा और 26,200 तक जा सकता है वेरी शॉर्ट टर्म में। मुझे लगता है ऐसा भी, क्योंकि आईटी जैसे आपने बताया आईटी वापस आ गया, तो आईटी का स्ट्रेंथ के साथ निफ्टी ऊपर जा रहा है अभी देख के ऐसा लगता है। पर जो कल के सत्र में जो एकदम से गिरावट आई थी तो बिल्कुल सुन था मार्केट, एकदम से कुछ नहीं, सारे अक्रॉस द बोर्ड हर सेक्टर में बिकवाली देखने को मिल रही थी। तो बस इतनी सी बिकवाली, ये इतनी सी बिकवाली ही होएगी क्या सिस्टम में? वैसे तो जो हाल फिलहाल में जो बिकवाली आती थी हमारे यहां पर तो गजब टूटते थे, बहुत सारे स्टॉक सरेंडर कर जाते थे। इस बार हमने देखा ही नहीं स्टॉक्स को सरेंडर होते, और तेजी पकड़ गए हैं। तो रिकॉर्ड हाई की तरफ कूच कर रहे हैं क्या? 26,000 के लेवल के ऊपर निकल आए हैं, इस लेवल के ऊपर बंद नहीं होते ढंग से। जी हाँ। तो कल का जो सत्रों में जो क्लोजिंग हुआ था, वो क्लोजिंग थोड़ा नेगेटिव था। बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न उसको बोलते हैं, वो वाला क्लोजिंग था, लेकिन सपोर्ट के ऊपर था और वेरी शॉर्ट टर्म के लिए एक करेक्शन एक्सपेक्टेड था। बट वो सपोर्ट टूटा नहीं, मतलब 25,850 का इमीडिएट सपोर्ट था, वो सपोर्ट टूटा नहीं। 50 डेज ये में था आवरली चार्ट पे, तो वो टूटा नहीं। आज लो एग्जैक्टली वहां पे ही किया। तो मुझे लगता है जब तक 25,850 होल्ड है तब तक सेंटिमेंट थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहेगा। आवरली चार्ट में भी एक निफ्टी में एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट, मतलब फॉलिंग एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया, तो ओवरऑल सेंटिमेंट तो पॉजिटिव लग रहा है। 26,200 तक जाना चाहिए। ओके, इस तेजी में कौन से सेक्टर्स या फिर कौन से स्टॉक्स पे आपकी नजर है जहां पर आप समझते हो कि तेजी बन सकती है? आपकी बेस्ट पिक्स कौन सी होंगी? बेस्ट पिक्स तो डेफिनेटली अभी भी बैंकिंग फाइनेंस से ही रहेगा मोस्टली। तो बैंकिंग फाइनेंस, इंफ्रा, ये सारे स्टॉक्स जो चल रहे हैं उसमें ही रहेगा। और आईटी में मिड कैप आईटी स्टॉक्स अच्छा कर, जैसे परसिस्टेंट हो गया, फिर कोफोर्ज हो गया, ये एफएसएल आईटी रिलेटेड स्टॉक, एफएसएल भी अच्छा लग रहा है। हमने अपने क्लाइंट को रेकमेंड भी किया आज का दिन। और बैंक्स में तो एसबीआई, एक्सिस बैंक अच्छा लग ही रहा था। छोटा छोटा पीएसयू बैंक्स, छोटा प्राइवेट बैंक भी अच्छा लग रहा था, और उसी में ही हमारा फोकस रहेगा। और जीएमआर एयरपोर्ट हमने अपने क्लाइंट को कल रेकमेंड किया, तो जीएमआर एयरपोर्ट अच्छा लग रहा है। शॉर्ट टर्म में 112 तक जा सकता है, नीचे एक स्टॉप लॉस 100 का स्टॉप लॉस डालना होगा, और हायर एंड पे 112 तक जा सकता है। सेंटिमेंट पॉजिटिव लग रहा है जीएमआर एयरपोर्ट में। तो जैसे आपने बताया बहुत सारे मिड कैप आईटी स्टॉक्स तेज हुए हैं। ऐसा होता है कि जिस दिन तेज होते हैं ना, उस दिन के बाद नहीं दिखते, फिर बिल्कुल साफ हो जाते हैं। ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली तगड़ी होती है। इस बार कुछ अलग हुआ है क्या आईटी में? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अमेरिकन मार्केट्स में आईटी स्टॉक्स में बहुत ही भयंकर बिकवाली है। वहां पर ना एनवीडिया के नतीजे आने वाले हैं आज। आईटी नहीं, सेमीकंडक्टर वाली जो चिप मेकिंग जो कंपनी है वो एनवीडिया, सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी, $5 ट्रिलियन के आसपास का मार्केट कैप पहुंच गया था। उसके नतीजे आ जाएंगे आज रात को। कल फिर हमारे मार्केट्स पे भी इम्पैक्ट होगा, उनके मार्केट्स में तो फिर आफ्टर आवर्स कुछ इम्पैक्ट होगा। तो अभी ये आईटी इंडेक्स में क्या ब्रेकआउट है हमारे जी यहाँ पे? जी हाँ। ग्लोबल इन्वेस्टर्स को इनवीडिया का रिजल्ट जो आज अनाउंस होने वाला है उसके लिए वेट है। और वहाँ पे बबल, एआई बबल की चलते, या र्यूमर्स, एआई बबल का र्यूमर्स के चलते एक करेक्शन आ रहा है वहाँ पे। इनफैक्ट प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है वहाँ पे। तो इंडियन मार्केट में, इंडियन आईटी में
इंडियन आईटी का उतना पार्टिसिपेशन नहीं है, सबसे पहले बात तो वो है। एआई के अंदर उतना पार्टिसिपेशन नहीं है, तो उसके चलते रैली भी नहीं हुआ, तो करेक्शन भी उतना एक्सपेक्टेड नहीं है। थोड़ा बहुत सेंटिमेंटल करेक्शन आ सकता है, लेकिन टू सम एक्सटेंट होगा ऐसा लगता है मुझे। अगर करेक्शन कंटिन्यू होता है यूएस मार्केट में, यूएस आईटी स्टॉक में, यहाँ पे करेक्शन उतना उस हिसाब से नहीं आना चाहिए, क्योंकि रैली भी नहीं हुआ ना, इंडियन आईटी पार्टिसिपेट तो किया ही नहीं, क्योंकि एआई के अंदर इंडियन आईटी कंपनीज का पार्टिसिपेशन नहीं था। तो बट फिलहाल मुझे लगता है कि एक छोटा ब्रेकआउट आया आईटी स्टॉक्स में, आईटी इंडेक्स में, तो यहाँ से 36,000 का स्टॉप लॉस रहेगा मेरा, और अभी 37,000 चल रहा है, 1000 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ से 2000 पॉइंट का रैली दिख रहा है मुझे आईटी इंडेक्स में। सर फिर बड़े वालों में क्या करें? इन्फोसिस का तो बायबैक खुल रहा है कल से, 1800 रुपए पे वो कंपनी बायबैक करने को तैयार है, स्टॉक वहां तक भी आया ही नहीं, तो इस स्टॉक पे भी क्या करना चाहिए? इन्फोसिस में सेंटिमेंट उतना स्ट्रांग नहीं लग रहा है मुझे। इन्फोसिस खाली इन्फोसिस नहीं, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, ये सारे एक तीनों स्टॉक की उतना खास कुछ नहीं लग रहा है। लार्ज कैप में एचसीएल टेक अच्छा लग रहा है मुझे, और बाकी इन्फोसिस के बाद स्पेसिफिकली बात करें तो ये एक साइडवेज कंसोलिडेशन में 1560 के ऊपर सस्टेन करता है, तो 150 पॉइंट का रैली आ सकता है स्टॉक के अंदर, नहीं तो वापस एक बार करेक्शन मोड में आ जाएगा, करेक्टिव मोड में आ जाएगा। और टीसीएस आज इसने भी गदर मचा दिया स्टॉक मार्केट में, सब बड़े वाली कंपनियां चलने लग गई हैं एकदम से अचानक। जी हाँ, टीसीएस का अगर बात करें तो टीसीएस का जो कंसोलिडेशन रेंज है वो 3200 से लेके 2900 तक, 300 पॉइंट का रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। तो 3200 के ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है एक डिसाइसिव मूव आए स्टॉक में, 5-6% काइंड ऑफ मूवमेंट देखने को मिले उसके ऊपर। बट फिलहाल तो मुझे लगता है वहां तक जाके एक बार पॉज लेगा, उसके बाद नया लेवल्स खुलेगा, तो अभी तो वेट करना चाहिए। हाँ, यहाँ से 50-60 पॉइंट का रैली आ सकता है, और स्टॉप लॉस डालना होगा टीसीएस में 3069 का। अगर ऊपर के टॉप मोस्ट पॉइंट जो स्टॉक्स देखूं तो उसमें फिर एचसीएल टेक, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, ये सब नजर आ रहे हैं। फिर एक चल गया मैक्स हेल्थ, वो तो अचानक से निचले शुरू से चल गया मैक्स हेल्थ। सर आईटी के अलावा जो आज दूसरा स्पेस नजर आ रहा है उसमें मैक्स हेल्थ ही है वैसे, एक लौता ऐसा हेल्थ केयर कंपनी जिसमें आज बहुत तगड़ी खरीदारी हुई है, तो इसमें क्या करना चाहिए? मैक्सेल का चार्ट थोड़ा सुधर रहा है मेरे ख्याल से, तो यहाँ से और रैली करना चाहिए। सपोर्ट हो जाएगा 1145 का, 1145 के ऊपर, मतलब 20 रुपये नीचे का सपोर्ट रहेगा, वो टूटा तो वीकनेस में आएगा, नहीं तो सेंटिमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए। ओ ये तो गजब ही हो गया है। तो आज मतलब मैं डेरिवेटिव मार्केट में चेक कर रहा हूँ तो एलटीआईएम, एचसीएल टेक, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, इन्फोसिस, नौकरी, बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग लगी है। इसके अलावा कुछ दिख भी रहा है मतलब अक्रॉस द बोर्ड, साइंट। आईटी के अलावा किस पे बात करें सर? मतलब आईटी के अलावा ऐसा क्या है स्टॉक मार्केट में जहां पर आज बहुत तगड़ी खरीदारी बोल रही है मिड टू लार्ज कैप कंपनीज जो है? आईटी के हाँ, अलावा ऐसा ऐसा क्या है आज मार्केट में जिसमें कुछ बहुत बायस के साथ चली है मार्केट इस बार ऐसा हाँ, कुछ? मीडिया फिर आईटी अच्छा, सपोर्ट दे रहा है, बट तरह तरह करके बाइंग हो रहा है। एसबीआई, एक्सिस बैंक जैसे काउंटर में, थोड़ा फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स जैसे सन फर्म में बाइंग हो रहा है, तो अच्छा सबकी मिली जुली कंट्रीब्यूशन है इंडेक्स के अंदर। ऐसे चलते हैं फिर व्यूअर्स के पास ही चलते हैं, क्योंकि फिर मिड कैप स्पेस पे बात करेंगे। मिड कैप स्पेस में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो चल रहे हैं, जैसे कि अवंती फीड सुबह सुबह चल गया था, फिर गैब्रियल आज तेज है, आईटी बहुत हो गया, आईटी में तो गजब ही है आज सुबह से ही। उसके बाद फिर कुछ कुछ और स्टॉक्स, सीक्वेंट, साइंटिफिक, ऐसे वाले जो स्टॉक्स हैं यहाँ पर तेजी। पॉलिसी बाजार सुबह तेज हो गया था, अभी थोड़ा सरेंडर कर गया ऊपर। तो ये सब स्टॉक्स हैं जहां पर आज एक्शन है। जैसे मैक्सेल चला है तो नारायण रुद्रालय भी थोड़ा और ऊपर आ गया है। गॉडफ्रे फिलिप्स बहुत समय बाद निश्चित रूप से चल रहा है अभी तक, देखते हैं कि कुछ और बाउंस बैक शो करता है कि नहीं। इस तरीके की मार्केट देखने को मिल रही है। तो जो पिटे पिटे स्टॉक्स थे वो भी निश्चित रूप से कुछ कुछ रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चलते हैं व्यूअर्स के पास, और बहुत सारे व्यूअर्स आपसे करना चाहते हैं इंटरैक्ट, और उसमें निकुंज देसाई जी बोल रहे हैं कि सेंसेक्स की 84,400 की कॉल है, 360 की ले रखी है, 84,400 की कॉल, तो इस पे क्या करना चाहिए? कॉल को भी होल्ड करना चाहिए। सेंसेक्स की सपोर्ट की बात करें तो सेंसेक्स का सपोर्ट एकदम नजदीकी है, 85,000 का ही सपोर्ट है,
फिलहाल रेजिस्टेंस तो है 85,050 का, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो सिग्निफिकेंट रैली 85,200 तक जा सकता है उस, और 85,000 का सपोर्ट टूटा तो एक बार कंसोलिडेशन मोड में आ जाएगा, तो उसका स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। वो जो निकुंज जी कल आपने एनालिसिस बताई थी बेरिश एंगल्फिंग वाली, गजब एनालिसिस, मजा ही आ गया। मतलब आज सुबह सुबह थोड़ा लगा था कि हाँ ये गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन गजब वापसी करी है मार्केट ने। अच्छा, ये डीएलएफ शॉर्ट बैठे हैं और इंडिगो में जो शॉर्ट किया था उसको बुक कर लिया, तो डीएलएफ में भी शॉर्ट किया हुआ है सर। डीएलएफ शॉर्ट को होल्ड करना चाहिए, 750 का स्टॉप लॉस रहेगा, 750 का स्टॉप ऊपर आता है तो डीएलएफ में ट्रेंड चेंज हो जाएगा, बट तब तक के लिए शॉर्ट को होल्ड कर सकते हो। और इंडिगो बुक कर लिया, शॉर्ट किया हुआ था। इंडिगो, हाँ ठीक है, इंडिगो की भी ट्रेंड भी चेंज होने के एकदम कगार पे है, 5750 के ऊपर तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव जोन में आ जाएगा। ओके, फोर्टिस भी लॉस में बुक कर लिया। फोर्टिस लॉन्ग करके बैठे थे, उसको लॉस में काट दिया। जी सही किया, क्योंकि फोर्टिस तो कंटिन्यूअसली नेगेटिव ट्रेंड दिखा रहा है, और हालांकि अभी भी ओवरसोल्ड नहीं हुआ, मतलब फर्दर करेक्शन का पॉसिबिलिटी भी है। सुधीर जी बोल रहे हैं एचसीएल टेक के 1633 के लेवल पे शेयर्स हैं सर। जी होल्ड करना चाहिए, एचसीएल टेक बहुत बढ़िया लग रहा है, 1720 1750 तक जा सकता है ऊपर, तो स्टॉप लॉस अभी ट्रेल कर सकते हो, 16 कॉस्ट पे स्टॉप लॉस डाल सकते हो, 1633 पे स्टॉप लॉस डाल सकते हो अभी। सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन 530 के लेवल पे ले रखे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जी होल्ड करना चाहिए, ट्रेंड चेंज होने का एक इंडिकेशन आ रहा है स्टॉक के अंदर, 480 का स्टॉप लॉस से अभी होल्ड करना चाहिए, रैली में मतलब रिकवरी में स्टॉक 600 तक जा सकता है। ओके, अनेजा साहब बोल रहे हैं कि पैरादीप फॉस्फेट्स आपको कैसा लग रहा है। बहुत सारे स्टॉक्स पूछे हैं, एक है पैरादीप फॉस्फेट्स। पैरादीप फॉस्फेट का चार्ट उतना इंस्पायरिंग नहीं है, मुझे लगता है एक सपोर्ट के पास है, 158 का सपोर्ट रहेगा, 158 टूटा तो एग्जिट लेना चाहिए। एक स्टॉक है जीपीआईएल, गोदावरी पावर एंड इस्पात। ओ भाई साहब, ये तो सर चढ़ता जीपीआई हुआ तो स्टॉक। उसका ब्रेकआउट फेलियर हो गया, तो फिलहाल तो स्टॉक से एग्जिट लेना चाहिए। एकदम, एचबीएल, हाँ इसकी तो बैंड बजी पड़ी है। ये कहां तक जाएगा वैसे। ये मुझे लगता है अभी जो रिसेंट जो लो था ना, 239 38 के आसपास वहां तक एक बार ट्राई कर सकते हैं, इवन उसके नीचे भी जा सकता है। अनिशा साहब कल लिखते हैं फिर सारे स्टॉक्स चल जाएंगे कल, कुछ नहीं चलेगा ऐसे। एचबीएल इंजीनियरिंग सबसे ज्यादा तो यही टूटेगा, एचबीएल इंजीनियरिंग। सर एचबीएल इंजीनियरिंग अभी कैसा लग रहा है आपको। ये बहुत ज्यादा खिंच गया था, ये मतलब सभी ने सवारी कर ली इसकी, अब नहीं चल रहा। जी हाँ, अभी मुझे लगता है ब्रेकडाउन आ जाएगा स्टॉक के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी सिग्निफिकेंट रैली दिया, लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं स्टॉक स्टॉक में से, तो एक ब्रेकडाउन के चांसेस है। 950 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, 950 टूटा तो एग्जिट ले लीजिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, इनफैक्ट सिग्निफिकेंट चला है स्टॉक। तगड़ा चला गया एचबीएल इंजीनियरिंग चढ़ते बाजार में। उसके बाद और जो स्टॉक उन्होंने पूछे हुए हैं वो है संदूमा, संदूर मैग्नीज। बहुत सारे स्टॉक्स काटने पड़ेंगे इनको, नीचे जा रहे हैं संदूर मैग्नीज। जी मुझे लगता है कि इसमें कंसोलिडेशन चल रहा है, तो स्टॉक को होल्ड कर सकते हो आप, स्टॉप लॉस डालना होगा 197 पे, 197 टूटा तो चांसेस है कि फर्दर करेक्शन आए स्टॉक के अंदर। डॉक्टर स्मिता जी के पास ना ये डिफेंस वाली कंपनी है, कि आप बुलिश हो डिफेंस कंपनियों पे। गुड आफ्टरनून स्मिता जी, वो बोल रही हैं गार्डन रीच, कोची शिपयार्ड सब ऊपर खरीद रखे हैं। कोची शिपयार्ड, गार्डन रीच, ये कंपनी अभी आपको कैसे लग रही है। जी गार्डन भी तो अच्छे लग रहे हैं मुझे, 2-3 दिन का कंसल्टेशन चल रहा है, अभी कंसल्टेशन का एंड होगा, ऐसा लग रहा है कि अपसाइड एंड होना चाहिए कंसल्टेशन का, और सपोर्ट है 2800 पे, 2800 टूटा तो वीकनेस में आ सकता है, लेकिन मुझे शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव लग रहा है,
होल्ड करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 2790, और अपसाइड में रिकवरी में 3000 तक जा सकता है। पर इन्होंने ले ही हुआ है 3000 के लेवल के ऊपर। हाँ, 3000 के ऊपर सस्टेन करता है, 3000 का इमीडिएट रेजिस्टेंस बन रहा है, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो फर्दर रैली टुवर्ड्स न्यू हाई बन सकता है। और कोची शिपयार्ड 2311 पे ले रखा है, यही तो प्रॉब्लम है ना। कोचिन शिपयार्ड का चार्ट थोड़ा नेगेटिव है, चार्ट पॉजिटिव होगा बहुत ऊपर 1850 के ऊपर चार्ट पॉजिटिव होगा। फिलहाल तो होल्ड करना है, एक स्टॉप लॉस डालना होगा 1595, मतलब 105 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस डालना होगा। वो टूटा तो एक बार एग्जिट ले लीजिए, आप पोजीशन कम कर लीजिए स्टॉक में से। रिलायंस के बारे में पूछ रहे हैं, 1498 के लेवल पे है रिलायंस, अभी चलेगा क्या रिलायंस? रिलायंस के बगैर मार्केट ऑल टाइम हाई लेवल मार देगा क्या? जी, रिलायंस चलना चाहिए, रिलायंस का रैली कंटिन्यूड होना चाहिए, नया हाई दिखा सकता है, 1600 तक जा सकता है, 1600 के ऊपर भी जा सकता है। चार्ट बहुत बढ़िया लग रहा है वीकली टाइम फ्रेम में। मुझे लगता है रिसेंट जो इसका प्रीवियस जो स्विंग हाई है फॉर 1545 को टूटना चाहिए एक दो दिन में, उसके बाद तो सिग्निफिकेंट रैली आ सकता है। विप्लव जी बोल रहे हैं मार्केट में बबल है, और नीचे सपोर्ट हो जाएगा रिलायंस का 1480 का। जी हाँ, मार्केट में तो बबल है। हैं? क्या बात कर रहे हो? कौन सी मार्केट में बबल है पहले बता दो, कौन सी वाली में हो? जी नहीं, मार्केट में बबल तो है, लेकिन मतलब देखिए, बबल ऐसा नहीं कि बस्ट करेगा, हो सकता है कभी भी मार्केट ऊपर आता है तो कुछ लोगों को लगेगा कि मार्केट बबल हो गया, मार्केट में बबल फॉर्म हो गया, अभी ये बास्ट करेगा। लेकिन बबल फॉर्म भी करता है ना, बास्ट होते होते बहुत शॉर्ट कट जाता है मार्केट से, तो टाइम लगता है। अगर बबल भी होगा आपको लगता है तो भी आपको वेट करना पड़ेगा, एकदम ब्लाइंड नहीं खेलना चाहिए क्योंकि मार्केट तो बबल हो गया अभी यहाँ से फूटेगा, ऐसा कोई इसका कोई डेफिनेशन नहीं है बबल का। दैट इज ट्रू। अगर बबल होगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कंपनी में होगा, यूएस में पहले वो जाएंगे, हम क्यों इतना परेशान हुए हैं अभी? अभी रुको, अभी है मार्केट में थोड़ा जूस, उसको भी थोड़ा मतलब आराम से बैठो मार्केट में। अच्छा, ये कुछ और सवाल लेते हैं, और उसमें नेक्स्ट इज, अच्छा स्मिता जी पूछ रहे हैं आरवीएनएल और आरईसी। आरवीएनएल और आर सर ये सब ऊपर ले रखे हैं, इनको निकाल दीजिए किसी तरीके से, ऊपर लाओ कोई स्टॉक, डिफेंस का, सरकारी कंपनियां, रेलवे, कोई तो ऊपर आए। आरवीएनएल 522 के खरीदा। आरबीएल को होल्ड कीजिए, इसका ठीक है, लॉन्ग टर्म तो अच्छा है, बट ये ऊपर जाने में टाइम लगा सकता है। 304 बहुत रुपये टाइम। का स्टॉप लॉस डाल के छोड़ दीजिए आरबीएल को, 304 या 300 रुपये का स्टॉप लॉस मान के चलिए, 300 रुपये टूट गया तो एक बार एग्जिट ले लीजिए बाद बहुत में। टाइम लगेगा ना? बहुत टाइम लगेगा। जी, टाइम लग सकता है आरबीएल में ऊपर जाने का, बट अभी लोअर लेवल्स पे ही है, अभी हाई लेवल्स पे लिए तो एग्जिट करने का जगह ये नहीं है, 300 का स्टॉप लॉस डाल के छोड़ दीजिए। ये बजट से पहले कुछ खरीदारी नहीं होगी कि डिफेंस और रेलवे में? तो अगर वो खरीदारी होती भी है तो इनको एग्जिट नहीं मिलेगा, इनकी 522 की खरीदारी है। ओहो, मतलब है कुछ ऐसा, मुश्किल में है पोर्टफोलियो। आरईसी 425, मेरे को समझ में आ गया, जब स्टॉक नेगेटिव जा रहा होता है ना तो जरूरत से ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, उसके बाद उसको देखते रहो, घूरते रहो, कुछ होता ही नहीं है स्टॉक में। बताओ, ये थोड़े दिनों पहले अगर आरईसी मैम से बस जस्ट एक साल पहले पूछता तो इससे बढ़िया कोई स्टॉक ही नहीं दिख रहा था। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और उसके बाद इससे खराब कोई स्टॉक नहीं दिख रहा। बताओ मैं वो आगे। बात बताते रहता हूँ कि वो बाई राइट सिट राइट वाला अभी मार्केट नहीं है, बहुत सालों पहले मार्केट डायनामिक्स चेंज हो गए। अभी आपको कंटिन्यूस देखना पड़ेगा स्टॉक को, कंटिन्यूस खुद को अपडेटेड रहना पड़ेगा, क्योंकि डायनामिक्स चेंज हो रहा है, स्टॉक का व्यू भी चेंज हो रहा है। तो आरईसी अभी 460 के आसपास ले, तो पर्टिकुलर स्टॉप लॉस डाल के आपको होल्ड करना होगा। तो फिलहाल स्टॉप लॉस बन रहा है 344 का, कभी भी एंट्री लोगे तो स्टॉप लॉस डेफिनेटली लगाना पड़ेगा, 5% लोअर, 10% लोअर। ट्रेडिंग के रिगार्डिंग भी आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। इवन इन्वेस्टमेंट भी करते हो, स्टॉक अगर 30-40% डाउन हो जाता है मतलब वो इन्वेस्टमेंट आपका फेलियर हो गया, तो इन दैट केस आपको एटलीस्ट पोजीशन कम करना होगा। ओके, तरुण जी के पास तो मैक्स हेल्थ है, 1111 पे ले रखे थे ना, मैंने वो क्वेश्चन स्किप हो गया, लेकिन हमें को पता है इनके पास मैक्स हेल्थ है सर। मैक्स हेल्थ पे अभी इनको होल्ड करना चाहिए, मुनाफा हो रहा है तो थोड़ी टेंशन बढ़ जाती है कभी।
जी अभी तो एक्सेल चलना चाहिए अभी 1145 का 1140 का स्टॉप लॉस डाल के होल्ड करना चाहिए। अपसाइड में इसका मोमेंटम स्ट्रांग होगा अबव 1175। ओके, शर्मी जोशी जी बोल रहे हैं बीएससी पे क्या करें, 2400 की बाइंग है। बीएससी तो बहुत बढ़िया स्टॉक है, ये तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। रिसेंटली ब्रेकआउट पर ब्रेकआउट देते ही जा रहा है बीएससी। तो रिसेंटली एक और ब्रेकआउट दिया डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट में एक ब्रेकआउट है, उसके बाद मुझे लगता है 3030 तक जाना चाहिए। 3030 के ऊपर फर्दर ब्रेकआउट आएगा तो फर्दर रैली पॉसिबल लग रहा है मुझे। 2850 का स्टॉप लॉस डालना होगा इस स्टॉक में। तरुण जी बोल रहे हैं मदरसन 104 पे ले रखा है। संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल 104, अब हो गया 112। आज तरुण जी मजे में, मतलब मैक्स हेल्थ, मदरसन, ये सब ले रखे हैं सर। बढ़िया बढ़िया। तो 108 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। 108 का लेवल नहीं टूटा तो फर्दर रैली के पॉसिबिलिटी लग रहे हैं मुझे। 120-22 तक जा सकता है। ओके, अंबुजा 570 और अदानी ग्रीन पे ले रखा है। तो अंबुजा 570 की खरीद है सर। अंबुजा का चार्ट थोड़ा वीक लग रहा है मुझे। ब्रेकडाउन, एक और ब्रेकडाउन आ सकता है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 550 का, स्टॉप लॉस डालना होगा और होल्ड करना होगा। ये टूटा तो फर्दर करेक्शन आ सकता है। ओवरऑल सेंटीमेंट अराउंड द स्टॉक नेगेटिव लग रहा है मुझे। और अदानी ग्रीन, अदानी ग्रीन एनर्जी का चार्ट तो ठीक ठाक है, कोई खास कुछ नहीं, ना तो नेगेटिव ना तो पॉजिटिव। ऐसा चार्ट है कि जहाँ पे पॉजिटिव भी नहीं बोल सकते, नेगेटिव भी नहीं बोल सकते। बट अपसाइड में 1110 के ऊपर एक सिग्निफिकेंट मोमेंटम आएगा। कैम्स 3826 सर, स्प्लिट होगा ये कैम्स। 5 दिसंबर है इसकी रिकॉर्ड तारीख, ये स्प्लिट होगा ये स्टॉक। अभी कैंप्स तो रेंज में है ये वाला स्टॉक। अभी रेंज में तो मुझे लगता है कि 4000 का रेजिस्टेंस रहेगा। 4000 के ऊपर सस्टेन किया तो एक सिग्निफिकेंट रैली आ सकता है स्टॉक के अंदर, जो स्टॉक को 4300 तक लेके जा सकता है। फिलहाल तो होल्ड रहेगा और 3900 का स्टॉप लॉस रहेगा। ये मुनमुन जी बोल रहे हैं आईएफसीए लिया है सर, 800 800, और एमसीएक्स लिया है। तो आईएफसीआई 53.77 पे लिया है। तो आईएफसीआई का स्टॉप लॉस डालना होगा 53। 53 टूटा तो एग्जिट लेना पड़ेगा। एग्जिट लेना चाहिए 53 के नीचे। और दूसरा स्टॉक है दूसरा एमसीएक्स। एमसीएक्स, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। इवन सारे जो कैपिटल मार्केट स्टॉक्स है, जो मार्केट इंफ्रा स्टॉक्स है, ये सारे स्टॉक अच्छा लग रहा है मुझे। बीएससी, एमसीएक्स, कैम्स। तो ये एमसीएक्स में भी सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट आया है, डिसाइसिव ब्रेकआउट आया। मुझे लगता है यहाँ से सिग्निफिकेंट चलेगा। 10,000, 10,500, 11,000 तक भी जा सकता है। टाइम लगेगा बट जा सकता है उस उतना ऊपर। और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 9570 के नीचे। फिजिक्स वाला में लॉस हो गया 500 का, अरे फिजिक्स वाला से ज्यादा है सर। पहले ये ग्रो, इस पे क्या करें, ये वाला तो 10% के लोअर सर्किट पे लग गया आज। अब किसी को निकलने का मौका ही नहीं मिल रहा। लोगों ने देखा तो बहुत ऐसे ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन अब सर्किट 10% का, कोई बायर नहीं है। कल तक सारे बायर थे 190 के लेवल पे, आज एक भी बंदा खरीदने को तैयार नहीं है। जी हाँ, इसमें रहेगा कि ये डेटा लिमिटेड है, तो किसी के पास है तो स्टॉप लॉस डालना होगा। 165 का स्टॉप लॉस डालना होगा। वन स्टॉप लॉस तो लग ही जाएगा, क्योंकि कल खुलेगा अगर नीचे तो नहीं नहीं, मतलब। आज के बाद नहीं, मतलब आज तो डेफिनेटली उसके ऊपर ही है। तो कल अगर नॉर्मल मार्केट में मिलता है तो स्टॉप लॉस वो डाल के तो चलना चाहिए। आराम से सबके स्टॉप लॉस दो, सब स्टॉप लॉस दो जिस जिसके पास है, आराम से। यही है स्टॉक मार्केट। अच्छा, ऐसा नहीं है कि चढ़ नहीं सकता है, यहाँ से चढ़ भी सकता है, लेकिन हाँ इंस्टीट्यूशंस का खेल है, और इंस्टीट्यूशंस लेंगे ही नहीं, उनकी मर्जी। वो देखो फिर कौन से लेवल पे लेते हैं। तो आया उसमें फिर ये अभी फिजिक्स वाला पे क्या करना चाहिए। उस पर तो कोई व्यू मिलेगा ही नहीं मेरी तरफ से, क्योंकि डेटा खास कुछ है ही नहीं। और आवाज सिखा देगी मार्केट, जिसको ट्रेडिंग नहीं आती। दोनों ही स्टॉक्स नीचे आ गए,
गजब तरीके से गए हैं दोनों स्टॉक्स। चलो कल तक तो एंजॉय कर लिया ना। अच्छा उसके बाद नैन्सी जी बोल रहे हैं जैगल प्रीपेड 401। गुड आफ्टरनून नैन्सी जी। ये क्यों नीचे आ गया? जैगल प्रीपेड। नेगेटिव लग रहा है स्टॉक, चार्ट पे तो नेगेटिव लग रहा है फॉर नेक्स्ट 2-3 डेज, बट सपोर्ट है 370 के ऊपर सपोर्ट है। 370 नहीं टूटना चाहिए, टूटा तो एग्जिट, नहीं टूटा तो होल्ड करना चाहिए। अपसाइड में 420 40 तक आ सकता है, 440 तक आ सकता है। और भी थे इनके। एनएमडीसी स्टील 44। एक्चुअली जब ये ट्रेड कर रहे हैं तो उस दिन देख कर ले रहे हैं, उसके बाद के जो दिन है वो नहीं देख रहे हैं। 10-15 दिन नीचे जा रहा है स्टॉक एनएमडीसी स्टील। भी नेगेटिव लग रहा है एनएमडीसी स्टील। 42 के नीचे जब तक रहेगा, 42 इनफैक्ट 43 के नीचे जब तक रहेगा तब तक सेंटिमेंट नेगेटिव रहेगा, और नीचे 40 तक आ सकता है। एशियन टाइल 68 पे ले रखा है। एशियन टाइल्स का स्पेलिंग क्या है? एशियन ग्रानिटो इंडिया। तो 68 पे ले रखी है ना, तो 66 का 6650 का स्टॉप लॉस डालना होगा, और 66 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। उसका नीचे आता है तो एक पोजीशन कम करना होगा, अदरवाइज होल्ड। एनटीपीसी और ट्रेंट होल्ड और सेल? योगेश जैन जी पूछ रहे हैं। एनटीपीसी सेल सेल। करके, हाँ, ओ ओके। कंटिन्यूअसली नीचे ही आ रहा है, लोअर टॉप बनाते हुए नीचे आ रहा है। एनटीपीसी तो सेल रहेगा अभी करंट मार्केट प्राइस में। दूसरा स्टॉक ट्रेंट। ये भी सेल रहेगा, ट्रेंड। ऋतिक जी बोल रहे हैं ल्यूपिन 2066। लुपिन। हाँ जी। चल लुपिन नहीं रहा तो है अभी। चल नहीं रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि चलेगा। इसका सपोर्ट हो जाएगा। सपोर्ट तो 2020 का सपोर्ट रहेगा। 2020 टूटा एक फीट तो नेगेटिव जोन में आ जाएगा। 2020 को नीचे 2010 का स्टॉप लॉस, 2009 का स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हो, और टूटा तो एग्जिट ले लीजिए। 2009 का स्टॉप लॉस डाल के होल्ड कीजिए। ओके। पीएचबी नाम से जो आईडी है वो बोल रहे हैं कि उनके पास ना वो एबिलिटी नहीं है कि रोज रोज मार्केट को देख के अपना व्यू चेंज कर लें। तो थोड़ा मिड टर्म पर्सपेक्टिव से 3 महीने, 3 महीने में डोनाल्ड ट्रंप भी बोल देंगे, बात सही है। रोज रोज तो नहीं देखनी चाहिए मार्केट, लेकिन 3 महीने के पर्सपेक्टिव से सर कौन से सेक्टर्स में अभी स्ट्रेंथ आपको ज्यादा नजर आती है? आज तो जैसे आईटी चढ़ गया, अब पिछले 3 महीने थोड़ी चढ़ रहा था। तो अगले 3 महीने या 4-5 महीने के पर्सपेक्टिव से जब बजट आने वाला होगा तब तक के लिए कौन से सेक्टर्स आपको सही लग रहे हैं? तो मुझे लगता है कि जो बैंक्स, पीएसयू बैंक्स और फाइनेंशियल स्टॉक्स पे ध्यान रखना चाहिए, और ये छोड़ के ऑटो सेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है। ओके सर डेटा मैटिक्स कैसा लग रहा है? अनिल मेहता जी पूछ रहे हैं ये स्टॉक, और एक है बोरोसिल रिन्यूएबल। जी, बोरोसिल मुझे वीक लग रहा है डेली चार्ट पे, और 883 का स्टॉप लॉस रहेगा। 883 के नीचे सिग्निफिकेंट करेक्शन आ सकता है स्टॉक। बोरोसिल रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल। सॉरी, डेटामेटिक का बात कर रहा था, सॉरी। ओके। डेटा मैटिक, हाँ जी। तो 883 का सपोर्ट है, उसके नीचे करेक्शन आ सकता है। उसका स्टॉप लॉस से होल्ड करना है, नहीं टूटा तो 980 तक आ सकता है। दूसरा बोरोसिल का बात करें तो बोरोसिल में मैं देख रहा हूँ कि ये चार्ट कंटिन्यूअसली नेगेटिव होते हुए दिख रहा है। तो सपोर्ट है 607 पे,
607 का स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए, टूटा तो नेगेटिव, नहीं टूटा तो रिकवरी में 700 तक आ सकता है। केन्स भी बुक कर लिया। केन्स तो बहुत बुरी तरीके से टूट रहा था। केन्स पे आपकी राय, ये अब गिरावट रुक जाएगी यहाँ पर कि ये और गिरेगा? तो मुझे लगता है और गिरेगा। सेल ऑन राइज काउंटर रहेगा, जब तक 6200 के नीचे रहेगा तब तक सेल ऑन राइज रहेगा। ऊपर गया तो सेल कर सकते हो। स्टॉप लॉस रखना होगा 6220 और सेल ऑन राइज का व्यू रखना होगा। कैप्टन रघुवेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं लेमन ट्री क्यों गिर रहा है? बात तो सही है सर, ये क्यों गिर रहा है? लेमन ट्री बहुत बुरी तरीके से नीचे चला गया। जी, लेमन ट्री का जो सेंटिमेंट पॉजिटिव था वो अचानक नेगेटिव हो गया। 159 का स्टॉप लॉस था, उसमें नीचे आ गया, तो फिलहाल तो नेगेटिव लग रहा है मुझे। एक और सपोर्ट है 148 का। 148 टूटा तो फर्दर करेक्शन लुक्स पॉसिबल, नहीं टूटा तो रिकवरी में 170 तक आ सकता है। मुनमुन जी बोल रहे हैं लक्ष्मी डेंटल पे आपकी राय? वीक है स्टॉक, स्टॉक का चार्ट एकदम वीक है। फर्दर करेक्शन भी पॉसिबल लग रहा है मुझे। ओवरसोल्ड जोन पे गया नहीं, बट ब्रेकडाउन भी है। तो 301 302 का स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट मतलब एग्जिट लीजिए स्टॉक से। 302 के ऊपर वापस जाता है तो वापस री एंट्री लेना है। एक अनेजा साहब का क्वेश्चन है यूनिपार्ट्स, और रघुवेंद्र जी का है टीएमपीवी। आखिरी क्वेश्चन लेंगे सर, यूनिपार्ट्स और टीएमपीवी। यूनिपार्ट्स तो अप ट्रेंड में है, कंसोलिडेशन में चल रहा है। 458 का स्टॉप लॉस डाल के होल्ड कीजिए या बाई भी कर सकते हो। ट्रेंड तो ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट दिया, ऐसा नहीं, बट ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन चल रहा है। 458 नहीं टूटा तो रिकवरी आ सकता है, जो स्टॉक को 550 तक लेके जा सकता है। और टीएमपीवी, ये तो बहुत बुरी हालत हो गई। सारा ऑटो ऊपर, टीएमपीवी नीचे है। हाँ, उसका तो चार्ट एकदम नेगेटिव है। 378 का स्टॉप लॉस रहेगा, 380 का स्टॉप लॉस रहेगा, और पोजीशन से एग्जिट लीजिए। पोजीशन है तो मुझे लगता है फर्दर करेक्शन पॉसिबल है स्टॉक के अंदर। 330 तक आ सकता है। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से जिन भी स्टॉक्स पे चर्चा की? जिन जिन स्टॉक पे हमने चर्चा की उसमें से कुछ स्टॉक हमने अपने क्लाइंट को भी रिकमेंड किया, बट मेरा कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। पर सर हम कल के हाई के लेवल के ऊपर टिके ही नहीं है। अभी तो कुछ कर ही नहीं रहा मार्केट, मतलब सिर्फ ऊपर गए और उसी में खुशी खुशी में गिरता गिरता रुक गया। हाँ, ये किया है कि गिरता गिरता बाजार रुके, वो तब जब बहुत खराब यूएस मार्केट की हालत है। तो मुझे डाउ, लगता है वेट करेंगे। मार्केट को भी थोड़ा बहुत वेट करने का आदत पड़ गया। ये डेटा आ गया तो दूसरा डेटा। सही बात। सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अपने व्यू शेयर करने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग।